हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th of January गोइंग ऑन टिल द 11th of January। सो रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards, starting with Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday। ओवरऑल एनर्जी है 4 of Cups की। You're not in the mood for something, not in the mood क्योंकि आपका मूड खराब है। इस हफ्ते आप you're prone to mood swings, okay? क्यों मुझे लग रहा है कि यहाँ भी मूड खराब लग रहा है एंड यहाँ पर भी। तो इस हफ्ते इमोशनल कुछ रोलर कोस्टर आप फील करेंगे, अप एंड डाउन इमोशंस एंड मूड्स स्टेबल नहीं है। समथिंग इज डिस्टर्बिंग यू। कोई बात आपको या तो पता लगी है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो बात आपने दिल से लगा ली है। इट्स लाइक आप काफ़ी गुमसुम एंड यहाँ हेल्पलेस लग रहे हैं, ऐसे स्टेट में लग रहे हैं कि यू नीड हेल्प। 8 of Swords, 4 of Cups, अकेले गुमसुम बैठे हैं। तो या तो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, किसी वजह से आप अकेला एंड आइसोलेटेड एंड हेल्पलेस फील कर सकते हैं। बट वाई आर यू फीलिंग लाइक दिस कैप्रिकॉर्न्स? 5 of Swords, Page of Swords and the Queen of Wands। किसी फेमिनिन एनर्जी की तरफ से आपको शायद कुछ सुनने को मिला है। उसने आपको कुछ कह दिया है, बहुत रूडली कुछ कह दिया है, क्रूडली कह दिया है। बिटर वर्ड्स थे जो आपके दिल पे लग गए हैं। ओके, इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के वर्ड्स जो हैं वो आपके दिल पे लग गए हैं। दिस पर्सन इज लाइक अपने वर्ड्स को लेके, अपनी स्पीच को लेके बहुत शार्प और बहुत बिटर, मे बी बाय नेचर नहीं है, बट इस सिचुएशन में यस उसने कुछ गुस्सा निकाल दिया है एंड सोचा नहीं वो क्या बोल रही हैं एंड आपके दिल को लग गई है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेल्फ इम्प्रिजनमेंट। खुद ही को आपने या तो आइसोलेट कर लिया है, अलग कर लिया है, इस पर्सन से दूर कर लिया है। मे बी ये पर्सन कोई फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, एंड अब आपने खुद को दूर कर लिया, आप बात नहीं कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन चैनल आपकी तरफ से बंद हो सकता है क्योंकि यू आर हर्ट। ट्यूसडे वी आर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी एट प्ले। What goes around comes around। मे बी आपने इस पर्सन को कुछ पास्ट में बुरा ट्रीट किया था एंड ये पर्सन एक तरह से अपना बदला, कार्मिक जस्टिस हो रही है, ये भी हो सकता है। एंड अदरवाइज आई फील दूसरा हो सकता है कि कुछ बैड एसोसिएशन है। जब हम गलत इंसानों में होते हैं, गलत दोस्त चुनते हैं, तो फिर हमारी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है हमें। पेज ऑफ कप्स,
वी हैव द स्टार एंड द 8 ऑफ wands। कम्युनिकेशन आ सकती है आपको मनाने के लिए। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू पैच अप। आपका मूड ऑफ हो रहा है, आप एकदम कोल्ड और आइसोलेटेड हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बट देयर इज कम्युनिकेशन कमिंग टूवर्ड्स यू। द स्टार, कोई मेंड करना चाहता है चीज़ें, कोई सिचुएशन बदलना चाहता है। मे बी उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है या आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये जो हुआ इट वॉज लाइक टिट फॉर टैट, अब जो होना था हो गया। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन कि पैचअप करते हैं। दिस इज यू कैप्रिकॉर्न्स। आप सोच रहे हैं कि पहल करूं नहीं करूं, उससे मिलने जाऊं नहीं जाऊं, बात करने जाऊं नहीं जाऊं, आप सोच रहे हैं। ओके, वेंसडे को अभी मूव नहीं कर रहे हैं आप। इट्स नॉट लाइक आप कदम बढ़ा रहे हैं उस पर्सन की तरफ, सोच रहे हैं आप। समथिंग डेफिनेटली इज पुटिंग यू ऑफ इस हफ्ते। किसी का बिहेवियर, मैजिशियन, द लवर्स एंड वी हैव द 2 ऑफ wands। यस, सो अगर आप डिसाइड करें, अगर आप चाहें तो आप सब कुछ सही डिसीजन लेके, सही स्टेप लेके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। दिस यू नो। लेकिन क्या आपको करना चाहिए? क्या अगर आपकी ईगो आ रही है या सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। क्यों आप होल्ड बैक कर रहे हैं, क्यों आप सेकंड थॉट दे रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी तो ईगो है। सो अगर उठ के बढ़ के मैंने मना लिया, जबकि मुझे भी इल ट्रीट किया गया है, मुझे भी कुछ बहुत बुरा कहा गया है, और मैं फिर से मान जाऊं या मैं ही इनिशिएट करूं पैचअप, तो फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या? सो आप डबल माइंडेड दिख रहे हैं। 2 ऑफ wands के साथ आप थोड़े से अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लवर्स ऑल्सो ये चॉइस की बात करता है कि करूं ना करूं। ठीक, कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? सो डबल माइंडेड दिख रहे हैं आप। थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। स्लोली ही सही, एक कदम ही सही, बेबी स्टेप्स ही सही, बट आगे बढ़ने की आप सोचेंगे कि चलो इट्स ओके, कॉर्डियली ही, हाय हेलो ही सही, एटलीस्ट उतनी बात की जाए। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एंड द किंग ऑफ wands। यहाँ क्वीन ऑफ wands थी, यहाँ किंग ऑफ wands है। सो यस, आप मूव कर रहे हैं इस किंग ऑफ wands की तरफ। वेंसडे सोचने का वक्त लिया है आपने, बट थर्सडे को यस, लाइक आई सेड, थोड़ी बहुत पहल, ओके, बेबी स्टेप्स, लेकिन बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो बेबी स्टेप से ही ये डिस्टेंस, जो दोनों में डिस्टेंस आ गया है, दोनों का मूड ऑफ हो गया है, सो वो धीरे धीरे ही ठीक होगा। ओके, सो जो भी पीछे गलत किया गया है, गलत डिसीजंस लिए गए हैं, गलत बिहेवियर दिखाया गया है, गलत वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उनकी मेंडिंग धीरे धीरे ही होगी, उनकी हीलिंग धीरे धीरे ही होगी, टाइम लगेगा। सो थोड़ी सी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। आई फील इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ बेबी स्टेप्स की स्पीड है, बट आप बढ़ रहे हैं खुशी की तरफ। फाइनली पैचअप होगा। फाइनली जो भी रूठा है, आप उनसे रूठे हैं, वो आपसे रूठे हैं, जो भी ये कन्फ्यूजन, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये सॉर्ट होगी। 10 ऑफ कप्स कह रहा है यू विल कम टुगेदर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands एंड द 2 ऑफ कप्स। आप रियलाइज कर रहे हैं
एनी रिलेशन फॉर दैट मैटर कॉन्स्टेंट वर्क है. ओके, कॉन्स्टेंटली हमें इसमें हार्ड वर्क, अटेंशन, प्यार जो भी रिक्वायर्ड है वो डालना पड़ता है. ओके, सो आप सीख रहे हैं कि हेल्दी रिलेशंस के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें देना भी है, और हम दे रहे हैं. whatever goes around comes around, तो वापस भी हमें वो मिलेगा, लेकिन उसको फिर ग्रांटेड भी नहीं लेना है. ओके, फ्यूचर में भी उतनी ही कोशिश, उतना ही एफर्ट, उतना ही टाइम, उतनी ही एनर्जी, उतना ही प्यार, उतनी ही केयर डालनी पड़ेगी. सो ये आप सीख रहे हैं कि इट्स लाइक अ कांस्टेंट, कि इट्स अ कांस्टेंट कि मेहनत तो चलती रहेगी. ओके, इट्स नॉट लाइक यू कैन सिट बैक एंड से कि अब ये रिलेशन खुद ही चलेगा. खुद नहीं चलता, चलाना पड़ता है. सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो मेहनत डालनी पड़ती है. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू फ्राइडे को आपके प्रोफेशनली ऑल्सो मेहनत का कुछ रिजल्ट आ सकता है. ओके, कुछ आप अचीव कर सकते हैं, एक डिफ़िकल्ट टास्क पूरा कर सकते हैं, और उसकी वजह से भी आप काफ़ी खुश लग रहे हैं. सो मे बी प्रोफेशनली यस, कुछ प्रेज, अप्रिसिएशन, कुछ ग्रोथ हो रही है. सैटरडे अगेन यू आर वरीड. सो वही मैंने कहा, इस हफ्ते इट्स लाइक रोलर कोस्टर. आप रूठ रहे हैं, मना रहे हैं, रूठ रहे हैं, मना रहे हैं. यही चल रहा है. 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द फूल. यस, फूल अगेन रेकलेस होके फिर से किसी ने कुछ कह दिया है, कर दिया है. अगेन फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट. आई थिंक आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं. लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, बट स्पेशली एरीज. सो एरीज इज हियर, एंड आप यहाँ हैं अर्थ एलिमेंट के पेज. यहाँ पर आप नाइट थे, नाउ यू आर द पेज, एंड देयर इज द फूल. सो आई फील बचपना हो रहा है. आई फील ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट, ये जो भी इमोशनल टर्मोइल क्रिएट हो रहा है, रूठना, मनाना, कुछ ऑन अगेन, ऑफ अगेन, वैसा वाला कनेक्शन है, ये बचपने की वजह से हो रहा है. आई फील आप दोनों किसी सिचुएशन को या इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इमेच्योरली हैंडल कर रहे हैं. सो मैच्योरिटी की ज़रूरत है. That's what I feel. There has to be maturity and also honesty. Honesty भी चाहिए, because यहाँ पर deceit की एनर्जी है. कोई झूठ भी बोले जा रहे हैं, सच छुपाया जा रहा है, चाइल्डिश एक्ट किया जा रहा है, इमेच्योर एक्ट किया जा रहा है. वाइज एंड मेच्योरली, आप वाइजली एंड मेच्योरली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, आप दोनों. somehow I feel it's both ways. The world, 2 of Pentacles, and the Page of Wands. आपके लिए कुछ डील ब्रेकर हो सकता है. ओके, कि जैसे आप कहेंगे कि कुछ भी सह सकता हूँ या सह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था. झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे. सो झूठ, डिसऑनेस्टी मेरे लिए डील ब्रेकर है. ओके, सो कुछ यहाँ डील ब्रेकर हो रहा है आपके लिए. आप कह रहे हैं नहीं, दिस wasn't supposed to be said, this wasn't supposed to be done, ये इस तरह नहीं करना चाहिए था. तो विद द वर्ल्ड कार्ड आई फील समथिंग इज कमिंग टू एन एंड. आप कह रहे हैं कि बस हो गया, ये नेवर एंडिंग हम लूप में फंसे हुए हैं. इट्स लाइक ऑन अगेन, ऑफ अगेन, ऑन अगेन, ऑफ अगेन. अभी रूठे, अभी मनाया, अभी रूठे, अभी मनाया, फिर कुछ कह दिया, फिर कुछ गलती की, फिर उसको सही किया. सो यू आर टायर्ड. आई फील यू आर टायर्ड. अब आप दूसरी तरफ से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें करना है जो करो, बट मैं बार बार ये स्ट्रगल, ये जगल, ये रिलेशनशिप की हसल, आई कांट टेक दिस. आप एंड करके मूव ऑन करना चाह रहे हैं, एंड ऐसे नहीं है कि दुखी होके. ये चीज़ आपको काइंड ऑफ लग रहा है कि अब मुझे फ्रीडम चाहिए, अब मुझे पीस ऑफ माइंड और अपनी खुशी चाहिए. मुझे नहीं पूरे टाइम शक करना कि इसने मुझसे फिर से झूठ तो नहीं बोला है, इसने फिर से मुझे चीट तो नहीं किया है, इसने फिर से ऐसे रूडली कैसे कह दिया मेरे से.
सो बार बार वो शक करना, आप कह रहे हैं कि बस हो गया, ये जो नेवर एंडिंग साइकिल चल रही है कि शक करो, फिर कुछ उसके अराउंड ड्रामा हो, फिर उसकी इमेच्योरिटी पर्सन की पकड़ी जाए, फिर कन्फ्रंटेशन हो, फिर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, फिर से डिस्टेंस आए, फिर मनाया जाए, फिर से हम उसी लूप में फंस जाएं, फिर से कुछ गलती हो. सो यू आर सेइंग दिस इज इट फॉर मी. Capricorns. देयर इज वन मोर साइन जिसका ऐसी कोई एनर्जी आई है ब्रेकअप की. नाउ आई डोंट रिमेंबर. उस रीडिंग में भी कुछ ऐसे ही था कि बस हो गया. सो मे बी दोनों तरफ से you've had enough. आप कह रहे हैं बस अब तो मुझे देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, समझना भी नहीं है. I've had enough. एक कार्ड लेंगे हम एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से. वी हैव द कैमेलियन. ओके, कैमेलियन कह रही है स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडैप्ट टू द सिचुएशन rather than being conspicuous and attempting to direct the course of events. बहुत ज़्यादा आई फील, वही मैंने शुरू में भी कहा था कि somehow I'm getting कि ये ऐसा नहीं है कि उन्हीं की तरफ से है, ये बोथ साइडेड लग रहा है मुझे कि वो टिट फॉर टैट. ओके, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड मैंने यूज़ किया था ये फ्रेज़. सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ओके आपकी रीडिंग है तो आप डिफेंसिव हो जाएंगे कि नहीं हम गलत हो ही नहीं सकते, कैप्रिकॉर्न की गलती नहीं है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट टेक्स टू टू टैंगो. ओके, ये फ्रेज भी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है. सो यहाँ किसी लेवल पे कहीं अगर आप भी थोड़ी इमेच्योरिटी छोड़ के मेच्योरली इसको असेस करें एज अ थर्ड पार्टी, एज एन आउटसाइडर इस चीज़ को एनालाइज करें, तो आप देखेंगे कि यस कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है. शायद मैंने भी ज़्यादा प्रेशर डाला, शायद मैंने भी ज़्यादा सिचुएशन को या इस पर्सन को डोमिनेट करने की कोशिश की कि ये मेरी सुने, ये मेरे को फॉलो करे, जो मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ वो ही डायरेक्शन ये ले. सो अगर वो नहीं ली तो फिर शायद आप भी थोड़े से कन्फ्रंटेशनल हो गए कि क्यों नहीं. सो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आपकी तरफ से भी कुछ इंस्टिगेशन थी, इनिशिएशन थी, गैस लाइटिंग ही थी, ट्रिगर आप भी बने किसी लेवल पे, जो कि जब हम बनते हैं अगर हम गैस लाइट कर रहे हैं तो हम नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं. वो रियलाइज़ करने के लिए एक हायर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर पेज एंड फूल में नहीं दिख रहा है. सो मुझे लग रहा है आप दोनों ही अपनी गलतियाँ तो मान नहीं रहे हैं, अपने अपने लेवल पे किसने क्या गलत किया, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, उस पर बहुत ज़्यादा मैच्योर सोच एंड समझ की ज़रूरत है. कैमेलियन कुछ टाइम आई फील ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मुताबिक ही सब चले. ओके, क्योंकि उसी में भी उसी इंटेंशन की वजह से कि मेरे डायरेक्शन पे सब कुछ चले, अगर ऐसे हम थॉट रखेंगे तो उस माइंडसेट की वजह से हमें ही धक्का लगेगा, क्योंकि सबको हर टाइम हम डायरेक्ट या कंट्रोल नहीं कर सकते. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट हेल्दी ऑल्सो. ओके, वो सही भी नहीं है. सो कैमेलियन कह रही है इट्स लाइक सिट बैक, थोड़ा रिलैक्स करो एंड थोड़ा सा दूसरे की भी मर्जी चलने दो, थोड़ा सा दूसरे की भी सुनो, सिर्फ अपनी सुनाने की कोशिश नहीं करनी है. ओके, सो आप अपनी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी सुनाने की कोशिश करेगा ये पर्सन, तो सुनेगा कौन, समझेगा कौन, फिर देन देयर इज जस्ट नॉइज, देयर इज केओस, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा. वही बस रूठने मनाने की साइकिल चल रही है जिससे आप भी थक रहे हैं.
सो आई फील ये थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है. काइंड ऑफ गो विद द फ्लो, जस्ट ब्लेंड इन. ओके, जो भी हो रहा है जस्ट थोड़ा सा ब्लेंड इन करके देखिए. हर चीज़ में इट्स नॉट लाइक पर्सनली लेना है, अपनी सेल्फ एस्टीम पे ले लेना है, दिल पे ले लेना है कि इसने मेरा नहीं सुना. सो थोड़ी सी स्पेस देनी. आई फील स्पेस इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ द प्रॉब्लम. दोनों को एक दूसरे को थोड़ा सा ब्रीदिंग एंड ग्रोइंग स्पेस देनी है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स. आई होप दिस कनेक्ट्स विद यू. ओके, सो इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है एंड इस रीडिंग ने आपको हेल्प की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.